आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं अज्जू गेतू UK07। आज मैं अपने ऑफिस आ रखा हूँ बार एसोसिएशन देहरादून में, जहाँ हम लोग रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 73 ऑफ रिपब्लिक डे जो हम मना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूँ हमारे ऑफिस में जिस हिसाब से रिपब्लिक डे मनाते हैं, हमारे सचिव, अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी, सारे अधिवक्तागण जिस हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। छोटा सा ही सही, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए छोटा ही प्रोग्राम है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो आज मेरे इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि बार एसोसिएशन देहरादून रिपब्लिक डे को कितनी खुशी के साथ सेलिब्रेशन करता है। आइए मेरे साथ। वेलकम टू बार एसोसिएशन देहरादून। और ये हमारे दो भाई आ चुके हैं बैलून लेके, जैसे हम कराएंगे मस्त तरीके से। चलो भाई, और क्या लेके आ रहे तुम लोग? मिठाई लड्डू। कोई बात नहीं, खाने का। ये देखिए, इनकी अलग ही फोटोग्राफी चल रही है। जनवरी का दिन कैसा है तेरी जिंदगी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 26 जनवरी के लिए क्या सोचता है तू? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हैप्पी रिपब्लिक डे। झंडा दिखाओ, झंडा दिखाओ। आज क्या है? 26 जनवरी है। लिया ये हमारे ऑफिस का हो गया। ये हमारे सचिव सर है, ये भंडारी भैया, अनुज भैया, ये भी हमारे कोई ना कोई भाई है, वो चमोली जी। हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या है आज? आज क्या है? क्या है आज? रिपब्लिक डे। यहाँ पे हमला हो रहा है, ध्वजारोहण होगा। ये हमारे सर है। भारत माता की आजा, नीचे आजा, आजा आजा। अब लोग हम चलते हैं हमारे अड्डे जी के साथ, मस्ती चल रही है। तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ होगा हमारा प्रोग्राम हॉल में। ये देखिए, बहुत बढ़िया रंगोली बनाई थी यहाँ पे। ये ध्वजारोहण के बाद सारा फूल फूल हो गया है। काफी इंजॉय करते हैं हमारे यहाँ। भाई मिठाई हो रही क्या? मिठाई खिला भाई, दिखाइए। हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से सबका मुंह मीठा किया जाए। हाँ, तेरी भी आ रही भाई, तो क्यों नहीं आएगा? तू तो नंबर 1 पे आ रहा है वीडियो में यार। वहाँ खिलाते हुए आ रहा है भाई वीडियो में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आ रहा तू। आज 26 जनवरी के महत्व।
पहले तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस संविधान के हिसाब से हम अपने अधिकारों की भी बात करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई तो हर इंसान लड़ता है, लेकिन कर्तव्यों को लगभग सभी इंसान भूलते जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों के साथ साथ तभी हम अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक होंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और सभी को हम पूरे हिंदुस्तान के अपने नागरिकों से एक निवेदन करते हैं कि जाति पाति और ये धर्म इन चीज़ों से सब ऊपर उठें और देश को आगे बढ़ाने में, देश को हर नागरिक को जागरूक करने के लिए जो पढ़ा लिखा समाज है उन लोगों को आगे आना चाहिए। और हर नागरिक का जो कर्तव्य है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा संविधान है, जो हमारी चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना भाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आपको 26 जनवरी का अपने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। ये थे हमारे अध्यक्ष जी। 26 जनवरी के लिए 2 लाइन मेरी ओर से सभी बार रेस्टोरेंट देहरादून के अधिवक्ताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये थे हमारे उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। 26 जनवरी के ऊपर 2 लाइन बोल दो कुछ भी। हमारे सभी भाइयों और सारी अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से 26 जनवरी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 26 जनवरी के ऊपर 2 लाइन बोल दो प्लीज़। मैं कर रहा हूँ। आज 1950 को हम भारतवासी गणतंत्र के महोत्सव का हिस्सा बने, जिसके लिए देश के वीर शहीद क्रांतिकारी नेता हर एक भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत वर्ष हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। ये थे हमारे नीले भैया। 26 जनवरी का महत्व। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश की आइन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अभी से आज के दिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक त्यौहार के साथ मनाया जाता है। हम यहाँ पे सभी हिंदुस्तानी एक जगह जुट होकर हिंदुस्तान की आइन के झंडे फहराया जाता है, तिरंगा रोपण किया जाता है, मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाती है, हम लोग एक दूसरे से गले ठीक है, थैंक यू। 26 जनवरी के ऊपर 2 लाइन बोल दो प्लीज़। 26 जनवरी हमारा देश की आज़ादी का और गणतंत्र दिवस है और हम बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है हमें। हम कम से कम मैं यहाँ पे 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बड़े उत्साह के साथ हमारे ये 26 जनवरी का दिन बनाया जाता है। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे देशवासियों को और मेरे इंडिया के, मेरे भारत के, मेरे हिंदुस्तान के जितने भी देशभक्त हैं सबको मेरी तरफ से 26 जनवरी। ये थे हमारे अरशद भाई। थैंक यू सो मच अरशद भाई। ये है हमारे ललित भंडारी सर। सर आप ओपिनियन बताइए 26 जनवरी के ऊपर कुछ। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी इनको भूल गई है। हमारा संविधान लागू होता है इस दिन पे। संविधान का ज्ञान हर नागरिक को होना चाहिए। हम इससे जुड़े हुए हैं और आज बड़ा दुख होता है कि जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है इस चीज़ को भूल चुकी है। जैसे हम दिवाली ईद मनाते हैं वैसे हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाना चाहिए, इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। मगर आज का युग इस पर भागीदारी नहीं लेता, बड़ा अफसोस का विषय है। बट हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमें हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं देश के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारी मैम है, ऑडिटर मैम कल्पना जल्दी। मैम आपका 26 जनवरी के ऊपर कुछ 2 लाइन। पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। सभी को मेरा प्रणाम। देश के वीर शहीदों को मेरा नमन, भारत माता को नमन। और ये आज हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी मनाया जाता है और हम लोग सब हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। जो गणतंत्र है हमारा, जो संविधान है हमारा, इसकी रक्षा करने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको अपना जो वोटिंग का अधिकार है, जो हमारा मत है, उसको हमें सही व्यक्ति को दे करके सही व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र मजबूत होगा। और जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे साथ जो क्रूरता हो रही है, जो हमारे साथ आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं समाज में, तो उन सब के लिए जब तक गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और ये देश सही हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। और हमारे समाज का जो व्यक्ति है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो युवा हैं,
चाहे वो हमारे आज रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद आज इस राज्य की स्थिति जो लोग इससे वाकिफ़ हैं कि क्या स्थिति हो गई है उत्तराखंड की, नेता के साथ लड़ रहा है। सिर्फ मजहब की लड़ाई ना करें हम लोग इंसानियत के नाते आगे बढ़ें और इंसानियत हमारा सबसे पहला धर्म है और इंसानियत को मजबूत करें, इंसान को एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, यही मेरा संदेश है। और सबको मेरा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मेरा प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई। थी हमारी जल्दी मैम, थैंक यू सो मच मैम। भैया आज के दिन आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? आज हमारे देश के अमर शहीदों ने जो बलिदान दिया था उसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यही उपलब्ध है कि जीवन की कुर्बानी देकर हमें ये दिन यह है कि हम आज स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को मना भी रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ जी भी रहे हैं। थैंक यू भैया। ये थे राजू भैया। आज का दिन आपके जीवन में क्या महत्व है? मेरे जीवन का जो महत्व है वो इतना बड़ा महत्व है कि आज के दिन हमारा संविधान ऐसा विधान जिसके पद चिन्हों पर हम चलकर हम बहुत आगे बढ़े और हमारे बच्चे नौजवान जो भी हैं सब बढ़ते जा रहे हैं। बस एक प्रार्थना है कि कोई भी इस किताब को कागज ना समझे, ना इसका उल्लंघन करे। संविधान की मान मर्यादा को जो रखेगा, जन जन व्यक्ति उसकी मान मर्यादा रखेगा। जय हिंद, जय भारत। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज का जो दिन है 26 जनवरी, आपके जो ज़िंदगी है उसके लिए कितना महत्व है? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था हमारा और हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे लिए तो बहुत अहम दिन है। गुलामी से आज़ादी मिली थी हमें, और क्या बोलूँ। धन्यवाद, आपने इतने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी रिहाना मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज का दिन आपके जीवन में कितना महत्व है? सबसे ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये फ्री दिन है और हम अपने शहीदों को, जिनसे हमारा देश आज़ाद हुआ, जो गणतंत्र दिवस जो मना, उसे हम याद करते हैं और फ्री मूड से। और बच्चों को भी हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है, इसलिए हमारे लिए दिन बहुत अच्छा है। ये थी हमारी लता राणा मैम, वरिष्ठ अधिवक्ता। सम्मानित बार काउंसिल के सदस्यगण, सम्मानित अधिवक्तागण, आप सबको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधान जी को ज़्यादा शुभकामनाएं। प्रधान जी का जन्मदिन भी है। प्रधान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वहाँ जाके आगे सकलानी जी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट हैं, जो भी 2 बात सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी हमारे जो साथी हैं उनको 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई। हमें बड़ी मुश्किल से लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है। पहले स्वतंत्रता मिली, उसके बाद स्वाधीनता दिवस आया और गणतंत्र दिवस हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, वहाँ के अन्य पदाधिकारी और सभा कक्ष में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज का जो शुभ दिन है, ये शुभ दिन बार बार आए और हम इसे इस प्रकार मनाते रहें, यही मेरी कामना है। इसके साथ साथ आज का दिन, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और अधिवक्ता समाज का परम कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार समाज को चलाने में सहायता प्रदान करे। हमको आज की तारीख में याद भी करना होगा कि अगर अधिवक्ता समाज अपने अधिकारों के लिए कोई लड़ाई लड़ता है तो कुछ संविधान के रक्षक उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सारे बड़े भाई लोग, इन्होंने अभी ये बी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। हाल में क्रिकेट टूर्नामेंट में इन्होंने इतना बड़ा कप जीता है
और ये देखिए ओह माय गॉड पूरी ये वीडियो बन गई। चलो अज्जू जरा एक सबके ग्रुप फोटो ले। बिल्कुल मालिक, बिल्कुल सबकी फोटो लेंगे हम। चलो पहले सब ये बता रहा कि मैं लोग क्या होगा मैं आप फोन नहीं उठा रहे थे। हमारे स्वर्गीय अनिल गांधी जी, जिनकी हमने ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था भैया, और मेरी बहुत मदद की है। और मेरे अलावा जितने भी लोग बार सेशन में प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, भगवान को मेरी अलग ही ब्लॉगिंग चल रही बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छी उम्र दे। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले बस आज कहने का। अब ये में सुनेंगे युवराज जी देशभक्ति का गीत, एक प्यारा सा गीत हमारे देश के लिए। मैं एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो का सिंदूर न छूटे, मांगो का। हमारे यहाँ 2021 में ऑल इंडिया, सॉरी माफी चाहूँगा, राज्य स्तरीय अधिवक्ता टूर्नामेंट हुआ था। उसमें हमारी बारिशम देहरादून की बी टीम विजयी रही। बारिशम देहरादून की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टूर्नामेंट में 28 टीमों ने भाग लिया था, इसमें बी टीम हमारी विजयी रही। इस टूर्नामेंट को मुझे लगता है मेरे और प्रधान जी के बस की नहीं था करवाना। इस टूर्नामेंट में तो सबसे बड़ा योगदान दिया वो हमारे एसएस मेहरा जी ने दिया। सुबह से शाम तक एसएस मेहरा जी, कमल यादव जी, मेरे रतन कुकरेती जी और उनकी पूरी टीम जो है टीम है, हमारे राकेश गुप्ता जी, हमारे सम्मानित बार काउंसिल के और सदस्यगण, रंजन सोलंकी जी, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। इन सबको पार्षद देहरादून की तरफ से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर भैया, इधर इधर इधर। राम भैया, अन्नी भाई, सबको कुछ मुझे इधर इधर बाहर आ जाओ। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से। वीडियो बन रही भाई, फोटो नहीं खींच रही, ये तो वीडियो बन रही है, फोटो तो नहीं खींच रही। हमारे सभागार में आए हुए हमारे सम्मानित सदस्यगण, हमारे जो प्रतियोगिता थी, आप लोग अपने लिए न खेलकर बाहर के लिए खेल रहे थे। जब आप बाहर के लिए खेल रहे होते हैं तो आप उसी में खो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरा साथियों, आज हमारे देश में जो संविधान था आज के दिन लागू हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी
संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 2 साल 11 माह और 18 दिन में उन्होंने ये संविधान तैयार किया। आज हम उसी संविधान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम उस संविधान में कुछ चीजें भूल जाते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए तो हमेशा आगे रहते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को भी याद रखें और जब हम अपने कर्तव्यों को याद करेंगे, उन्हें याद रखेंगे, तभी हम अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। और अब सबको मिठाई बट रही है यहाँ, और मिठाई की भीड़ बहुत ज्यादा है। भाई क्या है खाने में? समोसे, लड्डू, समोसे। भैया हैप्पी रिपब्लिक डे। वीडियो हाँ आपको यूट्यूब में मिल जाएगी ये। सबूत इकट्ठा कर रहा मैं। तुम नहीं खा रहे? खा रहे यार। ये बहुत ज्यादा, ये दूसरी बार लेके आ रहे ना तुम? इससे पहले भी रिकॉर्डिंग है मेरे पे, इससे पहले भी रिकॉर्डिंग है। बताओ लेके आ रहे नहीं आ रहे? क्या रहे? मैं लड्डू नहीं खाता इसलिए समोसा खा रहा हूँ। दूसरी बार भाई जेब चेक करा, जेब चेक करा। कोई जेब में लेकर नहीं जाएगा, एक बार में मिलेगा सिर्फ। ये हमारे समोसे बेचने वाले हैं, इन्हें समोसे बेचने की ड्यूटी लगा रखी है यहाँ। और समोसे वाले भैया समोसे लगाना दो। ये मिश्रा भैया, भैया तुम्हें भी काम करना है यहाँ, तुम समोसे खाने बैठ गए यहाँ। बड़ा केक चाहिए, बड़ा केक चाहिए। पैगाम लाती है मेरे दिल की
धड़कन भी तेरी गीत गाती है। पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह, अत्युत्तम। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने ही। मैं सोच रहता हूँ, रहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचो भी क्यों इतना मैं तुझको प्यार करूं। तुम समझो कि दीवाना मैं भी इनकार करूं। दीवानों की ये बात दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास से कहती हो, बहुत बढ़िया। अरे एक और। यूं थामे जाना मुश्किल था, धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सब आधा पहले मैं भी जहाँ की सदा, मैं भी जहाँ की सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की सदा। कुछ और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस दर्द पे सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात तो नहीं दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जानती सदा।
ये सब मैं घबराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं दुनिया की आ चुका है प्रधान जी का केक। प्रधान जी को गणराज जी का केक आ चुका है। आज उनका बर्थडे। लेटर उन्हीं पे होगा। लेटर प्रधान जी भाई होगा। जो जो गिफ्ट लाया प्रधान जी के लिए वो टेबल पर रखते हैं। प्रधान जी हमारी शुभकामनाएं। आप इधर आओ ना। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, मुझे हजारों साल करनी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। बेकरार हो कर दामन थामूं मैं किसका, बेकरार हो कर दामन थामूं मैं किसका, जान सान लूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। हमारे प्रधान जी पुनः एक गाना गाएंगे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा, अगर तूफान नहीं आया, किनारा मिल गया होगा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होगा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा। न था मंजिल
धन्यवाद। और आज ही थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। ये बार एसोसिएशन देहरादून के द्वारा जो आज मनाया गया है रिपब्लिक डे, उसकी यादगार थी। इसमें हमने अपने अध्यक्ष का बर्थडे भी मनाया है और जितना भी अपने प्रोग्राम था छोटा ही था, कम लोग थे क्योंकि कोविड चल रहा, तो कम ही लोगों को बोला गया था और हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया आज का दिन। और हमने बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया, गाने भी गाए लाइव, ये सब आपने देख लिया होगा वीडियो में। और प्लीज़ ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।